नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय के चक्र और ग्रहों के खेल को जो जरा सा भी समझने लगा वो जीवन में बहुत आगे बढ़ गया। सही मुहूर्त यानी जब ग्रह गोचर तिथि वार आपके अनुकूल हो तब कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो शुभ फल ही प्राप्त होता है। यह ताकत समय के चक्र के ज्ञान की, और समय के चक्र का ज्ञान आपको देता है पंचांग। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। दर्शकों, आज दिनांक है 4 मई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और आज की तिथि सुबह 7:34 तक तृतीया है, फिर चतुर्थी शुरू हो जाएगी। आज का वार है बुधवार। आज विनायक चतुर्थी है, जिसके व्रत से आप भगवान गणेश जी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। और आज के दिन को और भी विशेष बना रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहने वाला है। आज के योग की बात करें तो अति गंड योग है, जो कि शाम को 5:05 तक रहेगा और फिर सुकर्मा योग आ जाएगा। दर्शकों, अति गंड योग धोखा दिलवा देता है। व्यापार और निजी संबंधों में और किसी भी शुभ कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें गलती अवश्य करवाता है। कोई ना कोई ऐसी त्रुटि करवा देता है जिससे कि रिश्तों में खटास आ जाती है। और इस योग में जब कोई कार्य आप किसी के साथ मिलकर शुरू करें, पार्टनरशिप में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो कार्य निश्चित रूप से अधूरा छूटता है। करण सुबह 7:34 तक गर, उसके बाद में वणिज शाम को 8:47 तक रहेगा। वणिज करण व्यापारिक गतिविधियों के लिए और पैसे की लेन देन के लिए बहुत शुभ रहा करता है। तो ऐसे समय में कोई बड़ी डील करनी हो तो आप कर सकते हैं। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:38 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:57 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है, जो कि दोपहर 4:45 तक रहेगी। उसके बाद में मिथुन राशि आ जाएगी, जिससे कि आज दोपहर तक का समय वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। और फिर शाम को 4:45 के बाद का समय मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है, जिसे टाल कर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा करनी चाहिए। इस 1.5 घंटे में कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज नहीं रहेगा, क्योंकि बुधवार के दिन ये मान्य नहीं रहता है। इसी टाइम में, इसी समय काल में राहु काल आ जाया करता है। दर्शकों, दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, सुबह सुबह 11:51 पे और फिर 12:44 पर। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी ही है, नहीं टाल सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा उपाय करें। इसका उपाय कुछ इस प्रकार है कि थोड़े से तिल खा लें या धनिया खा लें और 5 कदम पहले पीछे चलें। भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा में आप यात्रा करें। यात्रा मंगलमय रहती है, सुरक्षित रहती है और कार्य सिद्धि भी होती है। आज के शुभ समय की बात करें, जिसमें कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं, आज के दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, वो सुबह सुबह 10:38 से 12 बजे तक रहने वाला है और फिर शाम को 5:17 से शाम 7 बजे तक रहेगा। इस कालखंड में, इस समय में कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके पूरे ज्ञान से, समुचित ज्ञान से, सूझबूझ से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और साथ ही साथ किसी गलत समय पर, किसी विपरीत कालखंड में, किसी गलत मुहूर्त पे कोई बड़ा कदम उठाने से भी बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन किए जा सकने वाले उपायों की। दर्शकों, बहुत दिन से यदि आपके कार्य अटक रहे हो, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है और लगातार आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, किसी कार्य के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से मना हो रहा है, तो आज की इस विनायक चतुर्थी बुधवार के दिन आप एक विशेष उपाय करें भगवान गणेश जी से संबंधित। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में एक पान में 2 लौंग, 1 सुपारी ये लपेट दें और साथ में एक यज्ञोपवीत ले लें, यानी जनेऊ ले लें और ध्वजा ले लें।
ये सब लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं, साथ में अपने कुछ पुराने पहने हुए कपड़े ले जाएं। ये पान भगवान गणेश जी को अर्पित करें। वहाँ बैठकर आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। ये पाठ आपसे नहीं होता संस्कृत की वजह से, तो 108 नाम लिखे हुए होते हैं, वो आप पाठ करें। उसके बाद में यज्ञोपवीत और ध्वजा, साथ में कुछ थोड़ी सी दक्षिणा भगवान गणेश जी को अर्पित कर दें और फिर भगवान गणेश जी से सुख शांति की प्रार्थना करें। बाहर आकर जो भी ज़रूरतमंद मिले, कोई निर्धन मिले, उसको अपने कपड़े जो आप साथ में लाए थे वो दे दें। बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है, लेकिन ये बहुत सटीकता से काम करता है। आपके जो काम अचानक से रुके हुए थे, बहुत दिनों से परेशान आप चल रहे थे, वो तुरंत होने लगते हैं। आपको काम मिलने लगता है, स्वास्थ्य लाभ होने लगता है, सुख शांति की प्राप्ति होने लगती है। इसके साथ साथ यदि आज आप दोपहर में 1:30 से 2:30 या फिर 4 से 4:30 के बीच में मछलियों को बाजरे का आटा और मूंग के आटे की बनी हुई गोलियां, यानी बाजरे का आटा ले लें, मूंग का आटा लें, उनको मिक्स करें, उसकी गोलियां बना लेते हैं और मछलियों को खिलाते हैं इस बताए हुए समय में, बहुत जल्दी आपको कोई अच्छी आर्थिक शुभ सूचना मिल जाएगी। इस कार्य को करते वक्त लगातार मन में आप भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार का ध्यान करें। जो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जी ने लिया था उसका ध्यान करें और मन ही मन बिना गिने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का सतत जाप आप करते रहें, यानी मन में जप चलता रहे और आप ये काम करते रहें। बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। भगवान की कृपा से आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ऐसे दर्शकों, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या लगातार रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, बनता बनता रिश्ता बिगड़ता है, उनको एक छोटा सा उपाय आज अगर वो करती हैं तो इस समस्या से निकल जाएंगी। करना सिर्फ इतना सा है कि दोपहर में 1:45 से 2:15 के बीच, इस समय का विशेष ध्यान रखिएगा, दोपहर में 1:45 से 2:15 के बीच में मेहंदी और सिंदूर किसी साफ सफाई करने वाली महिला को दे दें और फिर उसे प्रणाम करके कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर दें। तुरंत प्रभाव से आपकी सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और उत्तम वर प्राप्ति के आसार आज ही के दिन से बनने लग जाएंगे। ऐसे ही यदि बहुत दिनों से आर्थिक मोर्चे पर आप परेशान चल रहे हैं या फिर मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और आप अपनी ही प्रतिभा भूलने लगे हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, तो आज बहुत छोटे छोटे 2 उपाय आपको करने हैं और फिर इन समस्याओं से आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच में, यानी 1:30 से 2:15 के बीच में किसी किन्नर को हरी साड़ी और दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद लें और किसी भी प्रकार से अगर वो कुछ पैसे धन आदि दें तो वो रख लें। उसके तुरंत बाद आप किसी पिंजरे में बंद पक्षी को मुक्त करवा दीजिए। जो चिड़िया वगैरह बेचते हैं वहाँ जाके पिंजरे को आप खरीदिए और उस चिड़िया को मुक्त कर दीजिए। इस कार्य को 4:15 से पहले करना है। सामान्य सा लगने वाला ये उपाय दर्शकों तुरंत प्रभाव से आपको आपकी समस्या से बाहर निकाल देगा। आप आज ही के दिन से बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे, आत्मविश्वास वापस आने लगेगा, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। तो दर्शकों, और अब हम बात करते हैं आज के दिन के वास्तु टिप की। दर्शकों, वाटर टैंक चाहे वो भूमिगत हो या ओवरहेड हो, यानी छत पे बनाया हुआ हो या ज़मीन के नीचे बनाया हुआ हो, सही जगह पे बना लिया जाए तो वारे न्यारे कर देता है और अगर गलत जगह पे बना दिया तो कानूनी पचड़े, बीमारियां और आर्थिक तंगी ला देता है। जैसे कि भूमिगत टैंक अगर आपने दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में बना दिया तो निश्चित रूप से घर में तनाव का माहौल रहेगा। महिलाओं को पेट या यूटेरस संबंधी बीमारी यानी बच्चेदानी संबंधित समस्याएं होने लग जाती है और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ऐसे घर या फैक्ट्री के बीचों बीच अगर टैंक बना दिया जाए, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, तो लाख कोशिशों के बाद भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। ऐसे ही छत पर ओवरहेड टैंक हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। कुछ लोग उत्तर पश्चिम में रख लेते हैं और पैसे डूबने शुरू हो जाते हैं। और पानी को ईशान कोण में रखने का सिद्धांत भी भूमिगत या जमीन पर काम करता है। अगर आपने छत पर ईशान में टंकी रख दी तो आपके काम अटकने लगेंगे, बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। पानी का भूमिगत टैंक एकदम ईशान कोण में भी कभी ना बनवाएं। एक आम धारणा बन गई है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी का टैंक बना दो, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में कभी ना बनाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो मस्तिष्क संबंधी रोग यानी दिमाग से संबंधित रोगों का आपको शिकार होना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम में अगर ये बन जाए, यानी कि अगर ये आपके नैऋत्य कोण में बन जाए, तो आकस्मिक दुर्घटनाएं अवश्य होती है।
सबसे अच्छा ये रहता है कि ईशान कोण को थोड़ा सा छोड़ दें और फिर उत्तर या पूर्व की ओर पानी का भूमिगत टैंक बनाएं। और छत पे रखनी हो अगर पानी की टंकी तो पश्चिम या दक्षिण में रखें, और टंकी के नीचे या तो कोई स्टैंड रखें या फिर ईंटें अवश्य लगाएं ताकि टंकी सीधे सीधे छत को टच ना करे, उसे छुए ना। ये बहुत ही छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख सकते हैं। वास्तु अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लाने में पूरी तरह से सक्षम विज्ञान है, इसलिए इसे सम्मान दें और इसके नियमों का पालन करें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता, विशेष, सरल किंतु सटीक, बेहद ही सटीक उपाय और साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु टिप। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इन सब उपायों से इस सटीक समय पर करके आप बहुत बड़ा लाभ लेंगे, मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे और भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरोट कार्ड के ज़रिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 10। 0 की हम कोई वैल्यू नहीं रखते, इसलिए हम 1, ये होगा आपका मूलांक। तो 1 मूलांक की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। आज की तारीख है 4 मई 2022। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। मूलांक 1 जो है सूर्य का अंक होता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं इनके जातक। तो आइए देखते हैं आज का दिन यानी कि 4 मई 2022 क्या कह रही ब्रह्मांड की ऊर्जा और बता रही हैं हारमनी। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज की ऊर्जाएं बहुत ही बेहतरीन हैं प्रेम और करुणा के लिए। आज के दिन आपका जो कार्य है वो सफल कैसे होगा, आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आपके हर कार्य को सफल बना देंगी। इसका अर्थ साफ तौर पर है कि व्यर्थ के वाद विवाद से आज आपको बच के रहना है, किसी भी प्रकार के क्रोध से, किसी भी प्रकार की राजनीति और षड्यंत्र से आज आपको बच के रहना है और केवल प्रेम और करुणा के भाव में जीना है। आप जितना अधिक प्रेम के भाव से बात करेंगे अपने से उन लोगों के साथ जो आपके सहयोगी हैं, उतना ही अधिक आप जो है आपको कार्य में अपने सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपने अच्छे कर्म जो किए हैं, गुड डीड्स जो आपने की हैं, उसकी वजह से यूनिवर्सल अबंडेंस, यूनिवर्स की जो एक ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ आपको मिल रही है। आपका दिन शुभ हो। 4 मई 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक होता है और क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 2 के लिए। और ये रीडिंग आ रही है 4 मई 2022 चेंज। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो ऊर्जाएं हैं एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक बहुत बड़े बदलाव की ऊर्जाएं आज दिखाई दे रही हैं। यदि आप अपनी जॉब को शिफ्ट करना चाहते हैं या आप जो है नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपने प्रोफेशन में कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं तो आज का बेहतरीन दिन है कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये एक खाली सिर्फ और सिर्फ आपके भौतिक जीवन में परिवर्तन नहीं बल्कि स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, सोशली भी आपके साथ एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा है, आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे, आपके सामने ऐसा जिसे कहते हैं ना ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना, तो आप कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, कोई ऐसी चीजें आज आपके समक्ष आने वाली हैं जो कि आपकी जिंदगी की रूपरेखा को बदल कर रख देंगी। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी ऊर्जाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की खास तौर पर। आपका दिन शुभ हो। 4 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं पॉसिबिलिटीज़। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने वाले हैं या कुछ ऐसी घटनाएं आपके समक्ष आने वाली है जहां पर आपको बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं अपनी लाइफ में। आप पिछले कुछ दिन से कुछ हौच पौच की स्थिति में चल रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में चल रहे हैं एक विशेष निर्णय लेने के लिए, तो आज का जो दिन है वो उसी का दिन है। और आपसे कहा जा रहा है कि इस निर्णय में आपका जो एक न्यूट्रल पोजीशन पर रहना ही आपको जो है सही निर्णय लेने में मदद करेगा।
आप जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में खुद को रखकर मत देखिए, बल्कि उससे जब बाहर निकलकर आप निर्णय करेंगे और आप उसको इस प्रकार देखेंगे जैसे कि एक फिल्म चल रही है। हम इसे NLP जो हम करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए हम उस व्यक्ति से कहते हैं उस पूरी सिचुएशन को एक फिल्म की तरह आप देखिए और आप जो है एक थर्ड पर्सन की तरह उसको केवल जज कीजिए। तो आज का जो दिन है वो पॉसिबिलिटी आपको ये कह रही है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति में आज आप हैं, आपको एक थर्ड पर्सन की तरह ही उसे देखना होगा, उसी से आप बाहर निकल पाएंगे और सही निर्णय आप ले पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 4 मई 2022 मूलांक 4 है, राहु का अंक होता है और आज की जो तारीख है वो भी 4 है। तो क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 4 मई 2022 के लिए, और कहा जा रहा है प्रोजेक्शन आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका अपना मिरर इमेज है, यानी कि जैसी आपकी अपनी विचारधाराएं हैं, जैसा कि आप अपने भीतर अपने आप के बारे में सोचते हैं या अपने आसपास के बारे में सोचते हैं, वैसी ही घटनाएं, वैसी परिस्थितियां और वैसे ही लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर यदि आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भीतर से खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे भी हैं, जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तब बाहर से लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो आपसे आज ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे कह रही हैं, समझा रही हैं आपको कि यदि आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलना है, आपको आसपास की परिस्थितियों में अगर सकारात्मक बदलाव लेकर आने हैं, तो आपको आज स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, आपको अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। जितने भी प्रश्न चिन्ह बाहर बन रहे हैं आज के दिन, वो एक्चुअली में प्रश्न चिन्ह बाहर नहीं है बल्कि हमारे भीतर ही हैं। तो आज आपको स्वाध्याय करना होगा। लिखिए, आप इस चीज़ को बाकायदा लिखिए कि कौन सी चीज़ है जहां पर आपकी लाइफ में इशू है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और वो जो भी इशू या प्रॉब्लम है आपकी किस हैबिट और पैटर्न की वजह से है, आज आपको उसके ऊपर काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 5 जो है ये आपका बुध का अंक होता है और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। बुध वालों को बहुत अच्छा रहता है, बुद्धि के प्रदाता हैं, सद्बुद्धि आती है। क्या कहना है आज की ऊर्जाओं का आपके लिए, क्या बता रही हैं 4 मई 2022 के लिए, और कहा जा रहा है प्रोजेक्शन। देखिए कार्ड रिपीट हुआ है, नंबर 4 के लिए भी रिपीट हुआ है और नंबर 5 के लिए भी रिपीट हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, चूंकि आपका अपना मिरर इमेज है, तो आप अपने आसपास के वातावरण को बदलना चाहते हैं या परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दृष्टिकोण पर कार्य करना होगा, आपको अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं यदि आपको सफलता चाहिए किसी विशेष प्रोजेक्ट में या किसी विशेष टॉपिक पर, तो आपको अपने भीतर उसके अनुकूल बदलाव लाने होंगे, सो दैट कि आप उस विषय पर अच्छे से काम कर सकें और सक्सेसफुल बन सकें। एक उदाहरण के तौर पर यदि आपको टीचर बनना है किसी विशेष सब्जेक्ट का, तो आपको उस सब्जेक्ट पर महारत हासिल करनी ही होगी। तो आपको ये कह रहा है और अधिक नॉलेज को गेन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और अपने कार्य में आज आप उस प्रकार से लगिए कि जो आप भीतर सोच रहे हैं परिस्थितियों के बारे में, वही आपके चारों तरफ जो है घटनाक्रम उपस्थित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। आपका दिन शुभ हो। 4 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। मूलांक 6 जो है वो शुक्र का नंबर है। क्या कह रही हैं आज की ऊर्जाएं, और कहा जा रहा है स्किज़ोफ्रेनिया आपका जो लकी नंबर है वो है 2। आज का जो दिन है वो आप बड़े ही कंफ्यूज रहने वाले हैं। आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आज आप सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें, यहाँ तक कि किसी भी नए प्रोजेक्ट में आप आज हाथ ना डालें। आज की जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी डांवाडोल स्थिति बनी हुई हैं। मैं इन्हें अच्छी ऊर्जाएँ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इस प्रकार की जब ऊर्जाएँ होती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति के निर्णय पर पड़ता है, व्यक्ति के जो काम करने की क्षमताएं हैं उसके ऊपर पड़ता है। तो आज के दिन बेहतर होगा कि आप जो भी अपने इष्ट देव को जो आप मानते हैं, आप किसी भी धर्म समुदाय के हों, आप जिनको भी मानते हैं, आप उनकी किसी भी प्रकार से जो उपासना करते हैं, आज के दिन आपको अपने आप को पूरी तरह से अपने इष्ट देव को समर्पित कर देना चाहिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। क्योंकि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो बड़ा ही विचलित करने वाली ऊर्जाएं हैं। आज के दिन आपको केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऊर्जाएं केंद्रित नहीं होने देंगी तो बेहतर होगा कि ध्यान और योग में आज आप अपना समय व्यतीत करें।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 4 मई 2022। मूलांक 7 जो कि केतु का अंक है, कैसा रहने वाला है मूलांक 7 के लिए, क्या कह रही हैं आज की ऊर्जाएं, यानी कि 4 मई 2022। और आपका जो लकी नंबर है वो है 3। कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। आज के दिन आपको जो है मांगलिक कार्यों में, मांगलिक उत्सव में भाग लेना पड़ सकता है। किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों का आज आप हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज का जो दिन है वो खुशियाँ मनाने का है, नाचने गाने का है। सफलता, जो भी आपने आज तक परिश्रम किया है, जो भी आपने आज तक कार्य किया है, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है जो कार्ड है ना, आज आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी। लोग आज आपके कार्यों को सराहेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आज की ऊर्जाएं आपकी बहुत ही अच्छी है, खुश होने वाली ऊर्जाएं आपकी हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 4 मई 2022। क्या कह रही है ऊर्जाएं मूलांक 8 के लिए। मूलांक 8 जो है शनि का अंक है और शनि जो है वो न्यायप्रिय देव होते हैं। क्या कह रही हैं मूलांक 8 की ऊर्जाएं, और हमें बताया जा रहा है स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए कार्ड फिर से रिपीट हुआ है और आज के दिन कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी नया कार्य ना करें। कोई भी शुभ काम आज के दिन आपको नहीं करना है, बल्कि आज के दिन की जो स्थितियां हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। अगर आज के दिन आप कोई भी कार्य में, नए काम में आप हाथ डालते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा रुकावट आएगी। आज के दिन आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली ऊर्जाएं हैं, तो आपको आज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है। कोई भी इम्पॉर्टेंट डील या पैसे का लेन देन आपको नहीं करना है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आज के दिन आपको नहीं करना है। और एक विशेष गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है कि आज आप गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। कोशिश करें कि यात्रा को टालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 9 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं। मूलांक 9 जो है ये मंगल का अंक है, हाई एनर्जीज़ का, और हमें आज के दिन 4 मई 2022 के लिए बता रहे हैं मोमेंटम मोमेंट। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो सफलता की जो मार्ग है, जो आप काम कर रहे हैं, प्रगति जो है वो धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप जो भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी गति थोड़ी धीमी है सफलता की, लेकिन यकीन मानिए निश्चित ही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, इसी काम को सुचारू रूप से बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपके सभी कार्य बने और आप हमेशा खुश रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। विवाद